तो सबसे पहले गर्दन इसकी काटूंगा। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लूंगा। अभी के लिए तुम्हें सुला दिया जाता है। गोली चला। नहीं, ठीक तो आप? हाँ बेटा। पापा, क्या हुआ पापा? आप ठीक तो हो ना? कौन सारे मादर? अब क्या तेरे बाप की लाश को उठाने आया क्या? तेरे भरोसे तो तेरा बाप मर गया था। अब आप बिना बताए कहीं पे भी जाओगे तो ऐसा ही होगा ना? अरे चुप! अरे आज अगर ये ना होता ना तो तेरा बाप तेरे सामने जिंदा नहीं होता। दिल से शुक्रिया भाई। अरे रुको बेटा, क्या काम करते हो? यही फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरे साथ काम करोगे? मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा तुम्हें। वाह, अब मजदूर भी हमारे साथ काम करेंगे, इतने कमजोर हो गए हम। अगर आगे से मेरे बीच में कुछ भी बोला ना तो तेरी खाल खींच लूंगा। दूसरों के महलों में नौकर बन के रहने से अच्छा है खुद की झोपड़ी में राजा बन के रहो और अपने लाल को थोड़ी बोलने की तमीज सिखाओ। चलता हूँ, राम राम। इसकी बातों में आकर मुझे जज मत करना मेरे भाई। और वैसे भी मुझे हमेशा से तेरे जैसे सच्चे इंसान की तलाश थी और आज मुझे लग रहा है वो मुझे मिल गया। चल भाई, घर पे बैठ के बात करेंगे। विराज, चल आजा, चल बैठ। कौन था? पता नहीं कौन था साला, आया और बचा ले गया। अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाता ना तो अपना काम हो जाता। तो उस बोटी के गाल में डालना ना तेरे को चाकू, इतना सोचना थोड़ी था। 5 करोड़ का मामला है, समझ में आया तुझे? जमीन हाथ से नहीं जानी चाहिए। जी जी भैया जी। तुझे देखा तो नहीं उन्होंने? नहीं देखा, मुंह बांध रखा था मैंने। कौन हो सकता है इस हमले के पीछे? आपको किसी पे शक? तो माँ से आप पता लगाओ ना, आपको किस लिए रखा है, करो अपनी बुद्धि का प्रयोग। जब जरूरत पड़ेगी तब आपसे राय ले ली जाएगी। अभी के लिए देख शिवा,
मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, रोज जाने कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं। अब किसका क्या मकसद है मुझे क्या पता। राम राम सेठ जी। राम राम। आओ आओ भाई रामलाल जी, बैठो। क्या सेवा करें आपकी? अरे बस बस बस, तो फिर क्या सोचा आपने? सब कुछ सोच कर ही आया हूँ। आज से जमीन आपकी और ये रहे जमीन के कागज। अरे वाह, क्या बात है। किसको सेल की? कब कब? तू कहाँ है? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अबे चुप, कपड़े तो बदल ले, वहां जाके मरना है क्या तेरे को? बहुत गलत किया तूने सूरजपाल। रामलाल ने पहले जमीन की बात मुझसे की थी। क्या रामलाल, रास्ता भटक गया क्या जो तू यहां आ गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन का असली मालिक पहले किसके पास आया। फर्क पड़ता है जमीन के असली दाम से। कल को तुम कोड़ियों के भाव जमीन खरीदोगे, कोई जमींदार इतना तो चूतिया नहीं होगा ना। हैं? जब दो मालिक आपस में बात कर रहे हो तो नौकर को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। जब सामने वाला मालिक ही चूतियापा करे तो नौकर को बोलना ही पड़ता है, और ये नौकर सिर्फ बोलता ही नहीं है, तोड़ता भी है। देखो शत्रुघ्न, मैं मानता हूं कि रामलाल पहले तुम्हारे पास आया था तो इसे तुम्हारी रेट समझ में नहीं आई, तो ये हमारे पास आ गया। हमारी बताई हुई रेट इसे समझ में आ गई। अब तू ही बता, इसमें झगड़ा करने वाली बात कौन सी हुई है? देख सूरजपाल, पिछली बार हाईवे वाली जमीन पे भी तूने ऐसे ही किया था। तू साला हर बार बीच में आ जाता है। अब बहुत हो गया तेरा। देख शत्रुघ्न, अरे ये कोई लड़ने का मुद्दा है क्या? और हाँ, अगर रामलाल तुझे 40 लाख में जमीन दे दे तो अभी ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? अब हम भी जमीनों को पैसों में लेंगे तो कब्जा कौन करेगा? आखिरी बार बोल रहा हूँ, जमीन से दूर रहना वरना काट देंगे। जमीन से दूर रहना वरना काट। आज के बाद कहीं पर भी दिख गया ना। अरे तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर दिया तूने? यही था आप पे हमला करने वाला। मालिक बोस का चूतिया कुत्ते के कपड़े चेंज कर दिए, लेकिन कुत्ते का पट्टा चेंज करना भूल गया था। शाबाश बेटा, कुछ सीख इससे। हाँ, अरे बस आ गया। हाँ हाँ, बस 2 मिनट रुक जा। अरे बेटा, कौन है? छोटी बहन है। क्या बात है। और परिवार में कौन कौन है? माता पिता तो बचपन में गुजर गए थे। अब जो भी है मेरे लिए मेरी बहन ही है, और उसके लिए मैं हूं सब कुछ। अच्छा, तो तू मुझे भूल गया? अरे मैं भी तो तेरा अपना ही हूं। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूं। अरे सुन, इधर आ। हाँ सेठ जी। हाथ आगे ला। ये किस लिए? बेटा, आज से तू इसी गाड़ी में आएगा और इसी में जाएगा। अरे सेठ जी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, इसे तू मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख ले। और देख, तू अगर मुझे अपना मानता है ना तो मना नहीं करेगा।
शुक्रिया सेठ जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। सब कुछ ही दे दो इसको। क्या गाड़ी है यार। अब ये मेरी है। अरे आजा, मैं ही हूं। कितनी देर लगा दी भैया आपने। और ये गाड़ी किसकी लेके आए हो? अपनी है, तेरे लिए लेके आया हूं। चल बैठ। यार सच्ची सच्ची बताओ ना, किसकी लेके आए हो गाड़ी? अरे सारी बातें यही करेगी क्या? बैठ तो सही, सब बताता हूँ। चल बैठ। यार भैया मुझसे वेट नहीं हो रहा, बताओ ना किसकी गाड़ी है ये? तेरे भाई को सूरजपाल जी ने गिफ्ट किया है गाड़ी। बता कैसी है? सच में दे दिया आपको? अब ये गाड़ी अपनी है? हाँ इसका मतलब अपने पास भी अब कार आ गई। बिल्कुल। चलो ना भैया, कहीं घूमने चलते हैं। हेलो। हेलो हेलो सेठ जी, मैं बलराम। मैं जाना नहीं तुम्हें। अरे सेठ जी, मैं बलराम, रामलाल जी का बेटा। अच्छा अच्छा, बलराम। हाँ हाँ बेटे, कैसे हो तुम? अरे सेठ जी, मैं एकदम ठीक हूँ, पर क्या एक बहुत ही बढ़िया डील है, इसीलिए कॉल किया था। अच्छा अच्छा, कौन सी लोकेशन पे? अरे सेठ जी, वो अपने पास में जो हाईवे है ना, उसी के पास में आ जाओ, पार्टी यही है, एक बार मिलकर बात कर लेते हैं। ठीक है, उनको बोलते शाम को मिलते हैं। अरे सेठ जी, बात को समझो, डील बहुत अच्छी है। अगर हमने देरी कर दी तो ये डील कहीं शत्रुघ्न के पास ना चली जाए। जल्दी से आ जाओ आप। अरे ठीक है, आ रहा हूँ। तू रोक के रखना उनको, ठीक है? आया मैं। अरे विराज, विराज, अरे सुन रहा है क्या विराज? अरे विराज, के बच्चे बिल्कुल। अरे भाई सुन ले, कोई जरूरी काम है, चलना है। शिवा को ही फोन करता हूँ। अरे जल्दी उठा ले, डील छूट जाएगी। अरे इतना बढ़िया सौदा, उठा क्यों नहीं रहा? और कोशिश कर। मैं ही जाता हूं, कम से कम सौदा तो हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, रोक के रख, आया मैं, आ ही रहा हूं बस। हाँ बेटा बलराम, कहाँ है पार्टी? पार्टी इधर है सरकार। हाँ भाई, चल निकल, हो गया तेरा काम। आज अकेले आए हो? कहाँ है आपका फाइटर? सेठ जी ये गलत बात है। हम यहाँ पूरी तैयारी से आए और आप यहाँ अकेले चले आए। देख शत्रुघ्न, तू अच्छी तरह से जानता है कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मामला प्यार से खत्म करते हैं।
ये लो जमीन के पेपर, साइन करो और मामला खत्म करो। गलती कर रहा है शत्रुघ्न। क्या गलती भोसड़ी के? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, और फिर भी घी ना निकले तो उंगली को काटना पड़ता है। साइन कर चुपचाप। नहीं करूंगा। इसको इतना मारो कि ये खुद मजबूर हो जाए साइन करने के लिए। तीन मिस कॉल सेठ जी के। बलराम को। हेलो। हाँ बलराम बोल। हेलो शिवा भैया, शिवा भैया यार जल्दी आ जाओ। हाईवे के पास में ना सेठ जी को और शत्रुघ्न के आदमी मार रहे हैं। क्या बात? हाँ जल्दी आ जाओ, मैं यहीं हूँ। लोकेशन बता। हाईवे के पास में ना। ठीक, रुक आ गया। कर रहा है साइन या मार दे तेरे को। शत्रुघ्न माफ कर दो। तू कह रहा था ना कहाँ है तेरे फाइटर? ये रहा मेरा फाइटर। सेठ जी इससे पहले फिर दिक्कत दे, खत्म कर देते साले को। हाँ लगा दे ठिकाने। हेलो। हाँ छोटी, कौन कौन सी मिठाई लूं? अच्छा, और? हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं लाता हूँ। अच्छा बलराम बैठे। खाओ बेटा खाओ, और मंगू? जब कल तेरे को मैंने बोला था मैं आ रहा हूं, तो क्यों भागा वहां से? बता। शिवा भैया वो मैं डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। तो तेरे को कैसे पता चला शत्रुघ्न सेठ पे अटैक कर रहा है? शिवा भैया वो अभी थोड़े दिन पहले शत्रुघ्न अपने आदमियों के साथ मेरे घर आया था और उसने मेरे बाबूजी को मारने की धमकी दी। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? तेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ मेरा बुड्ढे, तुझको तो मैं। सेठ जी मेरे बाबूजी को कुछ मत करो। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाबूजी को कुछ मत करो। तेरे बाप की वजह से बहुत नुकसान हुआ है मेरा। सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। सेठ जी मेरे बाबूजी को कुछ मत करो। आप जैसा बोलोगे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी हाँ सेठ जी इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो शिवा भैया। अरे माफ तो तू मुझे कर दे यार, मैंने तेरे को गलत समझा। हम सभी को अपने परिवार के लिए सब करना ही पड़ता है। चल ठीक है, चलता हूँ, आगे से ध्यान रखना। ये कैसे खोल गया? हाँ भाई। अरे मैंने तेरे को एक वीडियो बना के भेजी है, फटाफट देखता हूँ। ठीक है देखता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बात है, अभी पापा को बताता हूँ। सब पता चल गया मेरे को। आप पे जो हमला हुआ है ना, वो एक सोची समझी साजिश थी। अरे क्या हुआ भाई? बहुत भरोसा करते हो ना आप शिवा पर। शिवा ये, शिवा मेरा भाई, शिवा मेरा बेटा। आपको एक दिन वो ही मरवा देगा।
देख, अब की बार उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो क्या क्या यही विश्वास आपको एक दिन ले डूबेगा? ये थप्पड़ जो आपने मेरे मारा है ना, अगर ये थप्पड़ उस हरामखोर शिवा के मारा होता ना, तो वो वफादार ऐसी हरकत नहीं करता। ये देखो उसकी हरकत, ये देखो आपके ऊपर हमला किया था ना, उसके साथ में कैसे मजे में बैठा है। और मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर हमला हुआ ना, इसमें इन दोनों की साजिश है। पापा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। पापा, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हो। आप किसी पर भी भरोसा मत किया करो। शिवा, तुरंत यहाँ आ। हाँ सेठ जी, कैसे याद किया? किससे मिलके आ रहे हो? किससे मतलब? अरे अच्छा वो, अरे वो रास्ते में बलराम मिल गया था तो उसी के नहीं साथ। नहीं, कोई चालाकी नहीं, सब पता चल गया है पापा को। अब जो भी बात है साफ साफ बताओ। देखो शिवा, मैं तुम्हें अपना सबसे करीबी आदमी मानता हूं। तुम पीठ पीछे कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। देखो सेठ जी, आप खामखा यूं ही परेशान हो रहे हैं। वो लड़का ऐसा नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। उसने पापा को मौत के मुंह में धकेला ना, तो हुआ तो अपना दुश्मनी। अब तेरी भी इस घर के अंदर जरूरत नहीं है। चला जा, चल निकल। अरे ये सब कुछ बोलने वाला तू कौन होता है? अपनी जबान पे लगाम रख बेटा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। जब आपके ऊपर बीतेगी ना, तब पता चलेगा। देख शिवा, विश्वास बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और तोड़ने में चंद क्षण। और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। आज के बाद ये गलती नहीं होगी। माफी चाहता हूँ सेठ जी, माफी चाहता हूँ। जब से वो बड़वा मेरे घर में आया है ना, तब से मेरा बाप मेरे को तो चूतिया समझने लग गया। और सच बताऊं तो भाई, मेरे घर में भर भी इज्जत नहीं है। कभी चाटा मार दिया, कभी सबके सामने बेइज्जत कर दिया। और मेरा बाप 3 दिन पहले बोल रहा था, जुबान संभाल के बात करो, वो भी उस चूतिया के सामने। अरे मैं तो उनकी भलाई के लिए ही बोल रहा था, इस बड़वे को घर से बाहर निकालो, वरना ये हम सबको खत्म कर देगा। पर वो मादर। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई तू। तेरे साथ तो वाकई गलती हुआ है। ये लड़की कौन है? ये उस शिवा की बहन ही है ना? अरे हाँ हाँ, ये वही है, उसी की बहन है। रुक, उसको मैं बता। अरे भाई छोड़ना यार। अरे तू छोड़। अरे यार, शिवा की बहन ही है ना तू? आजकल तुम्हारे भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैं बताता हूँ तुझे बदतमीजी क्या होती है। नौकर की बहन होकर मालिक से जबान लड़ाती है। हेलो हेलो,
हाँ राधेश्याम, मेरे पैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे विराज बेटे, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? अरे कुछ बोलेगा भी? अरे रहने दो, था कोई करीबी आपका। अरे बता भाई बता, आखिर हुआ क्या? वो शिवा और बलराम दोनों साथ में बैठ के कोई मीटिंग कर रहे थे, तो मैं शिवा को बोला कि बलराम के साथ में क्यों बैठा है, ये तो अपना दुश्मन है। इतने में तो वो, खैर रहने दो, आपको क्या है, गलती मेरी है सारी, जब मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं बताऊं। बहुत गलत किया है शिवा। पानी सर से ऊपर निकल गया था सेठ जी। और हमारी इज्जत का क्या? ये क्या समझेगा इज्जत के बारे में, जिनकी खुद की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। देख विराज, मुझे नहीं पता तूने यहाँ आके मेरे बारे में क्या बचन बचाई है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ हुआ ना। अबे बॉस के मेरे घर में आके मुझे ही धमकी देता है, रुक तुझे तो देखो सेठ जी, आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं जरूरत पड़ने पर आपके लिए गर्दन कटवा भी सकता हूँ और काट भी सकता हूँ, लेकिन इसको मेरे से और मेरी फैमिली से हमेशा दूर रखना, नहीं तो सबसे पहले गर्दन इसकी काटूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। मुझे सब पता है आप मेरे लिए क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले थे। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तो मैं बुला लूंगा। अभी के लिए भैया, 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 हाँ हाँ खाना खा लो। हाँ हाँ ला। भैया, क्या कहा सेठ जी ने? जरूर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा विराज ने, बाकी सेठ जी मेरे से कभी बात नहीं करते। ऐसा क्या बोला सेठ जी ने? तू छोड़ ये सब बातें, तू बस 2-3 दिन स्कूल मत जा। बताओ ना, ऐसा क्या बोला सेठ जी ने? अब यार तेरे को कैसे समझाऊं, बोल रहे थे जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे तेरे को, पर तू इन बातों पे ध्यान मत दे। मैं जानता हूँ अच्छे से सेठ जी को, और वो भी मेरे को अच्छे से जानते हैं। उस पागल विराज ने मेरे बारे में कान भरे होंगे तो बोल दिया होगा गुस्से में आके सेठ जी ने। सेठ जी को अच्छे से जानता हूं मैं, उनको कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में वो विश्वास नहीं करने वाले। तू छोड़ इन बातों को, तो खाना खा आराम से। देख, तेरी सब्जी तेरे को खिलाता हूँ, कैसी है? अच्छी है। अब क्या सोच रहे हो? अब तो देख लिया ना उसका असली चेहरा, अब क्या मेरे मरने के बाद में समझ में आएगा? बेटा, कुत्ते पाले जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जब कुत्ते ही अपने मालिक को काटने लगे तो उन्हें सुला दिया जाता है। अगर सही वक्त रहते उसको नहीं सुलाया ना तो वो मुझे सुला देगा। आप आदेश करो, साले को अभी मार देता हूं। बेटा, इतना ही आसान होता
तो मैं इसे कभी अपने साथ नहीं रखता। तो फिर अपन हाथ पर आदर के बैठे रहे। धैर्य रख बेटा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। सेठ जी, हाँ सेठ जी, हाँ आ गए ना। अरे बस 2 मिनट में आ गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आ गया बस। तो क्या बात है यार, आज तो सेठ जी ने याद किया। चलो जल्दी चलो। अरे आजा मेरे शेर। यार तेरी याद आने लग गई थी। अगर मैं तुझे कॉल नहीं करता तो तू तो आता ही नहीं मुझसे मिलने। अरे सेठ जी वो बात नहीं है, आप थोड़े नाराज चल रहे थे तो मैंने सोचा आराम से मिलेंगे। और बढ़िया सब घर में? बढ़िया। ओहो राजा बाबू, इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो भाई? अरे गांव में कोई प्रोग्राम था तो थोड़ा अरे चलो वो तो अच्छी बात है। इसे कश्मीर पहुंचाना है, अच्छा दाम मिलेगा और हाँ तेरा घूमना भी हो जाएगा। बोल करेगा? माफ करना सेठ जी, अभी नहीं जा सकता। अभी यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? छोटी अकेली पड़ जाएगी सेठ जी। अरे 2 दिन की ही तो बात है, फिर तो तू वापस आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अपनों से दिक्कत है सेठ जी, अपनों से। अरे तू अभी तक इसकी बात को अपने दिल पे लगा के बैठा है। अरे हम तो कभी का भूल गए। फिर भी कुछ हो गया तो? अरे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरी छोटी बहन मेरी बेटी की तरह है। अब इतना सोचेंगे तो अपन काम कैसे करेंगे? भूल यार पहले की बातों को, नई शुरुआत करते हैं अब। वो सब तो ठीक है सेठ जी, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रूट भी इतना लंबा है और इसको चला चला के ना मेरी कमर जाम हो गई है। एक बार अगर ये घोड़ा मिल जाए तो अरे अच्छी चिंता करी, तेरी है। ये पकड़ चाबी, गाड़ी की टंकी फुल है और क्रेडिट कार्ड पड़ा है, पिन 9666। ठीक है सेठ जी, ठीक है भाई। समझो काम हो गया। जल्दी उठ जाया कर, शाम के 4 बज गए और अभी तक तू कपड़े ही सुखा रही है। भैया आपको पता है ना, मेरे से सुबह उठ के काम नहीं किया जाता, ठंड हो रही है यार, आलस आता है। सुन, एक खुशखबरी है। क्या? पर तेरे लिए नहीं है। बताओ ना। तेरा भाई कश्मीर जा रहा है। सच्ची? हाँ। कश्मीर तो बहुत प्यारी जगह है, बिल्कुल। ठंड भी हो रही होगी वहाँ, स्नोफॉल भी हो रही होगी। अरे सब हो रहा है भैया, मेरे को भी। अरे ले चलता, लेकिन मेरा क्या पर्सनल काम है बाकी। चलो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम अपन दोनों साथ चलेंगे। पक्का यार वहाँ जाके मेरे को वीडियो कॉल प्लीज करना। अरे तेरे को नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? ठीक है भैया। अपना ध्यान रखना। ओके। और सुन, हाँ कोई भी दिक्कत हो बस एक फोन करना, तेरा भाई यहाँ मिलेगा। ठीक है, बाय। वीडियो कॉल जरूर उठा लेना। अरे पक्का पक्का पक्का। बाय बाय। बाय। बैर न ला
क्या जगह है यार। हाँ सेठ जी, आ गया मैं लोकेशन पे। अब जल्दी पार्टी को भेज दो। ठीक है ठीक है, ओके। चलो थोड़ा घूम लेते हैं, तब तक पार्टी भी आ जाएगी। चलो। क्या नजारे है यार। छोटी को फोन करता हूं। हेलो छोटी। हेलो भैया। ये देख नजारे, कैसा लगा बेटा? वाह भैया, कितनी अच्छी जगह है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे जाऊंगा ना, वहां देखना, वहां है असली सीन। भैया आपको ठंड नहीं लग रही क्या उधर? अरे लग तो रही है, पर माँ कसम बहुत मजा आ रहा है। ये देख दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ? वहाँ पे तो ठंड भी ज्यादा होगी। भैया आपका ध्यान रखना। अरे तू मस्त रह, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। आज तेरा भाई खुल के एंजॉय करेगा। और हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही ना एक तगड़ी हील है, वहां के नजारे देखेगी ना, माँ कसम मजे आ जाएगा। क्या हुआ भैया? ये विराज यहाँ क्या कर रहा है? करो करो, और भी कोई बात रह गई है तो कर लो, बाद में क्या पता मौका मिले या ना मिले। गलती से भी गलती मत कर देना विराज, वरना सब खत्म कर दूंगा। मेरे भाई, मेरा तो सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने मुझे बीच बाजार में थप्पड़ मारा था। अब तो तेरा सब कुछ खत्म करूंगा मैं। देख देख विराज, अपनी बात हुई थी ना यार कि तू कुछ नहीं करेगा, फिर ये सब क्यों, किस लिए कर रहा भाई? इसको ठंडक देने के लिए। तूने मुझे इसी के लिए बीच बाजार में मारा था ना, अब देख तू। विराज विराज विराज, छोड़ दे यार उसको, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, छोड़ दे यार। क्या छोड़ दूं? हाँ भाई प्लीज छोड़। ठीक है, छोड़ दिया। हाँ सेठ, हो गया काम तुम्हारा, पैसा भिजवा दियो टाइम पर।
हेलो विराज, मैं बोल रहा था कि पार्टी माल ना रात को ही भेजेगी, लमसम 2 बजे। तो तू माल उठा लेना, ठीक है? अरे जल्दी करो, माल रेडी हुआ है या नहीं? जल्दी रखवाओ गाड़ी के अंदर, फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी रख गाड़ी के अंदर। अरे मैं ये पूछना चाह रहा था, वो कश्मीर वाला माल पहुंचा कि नहीं? कश्मीर वाला माल? बेटा विराज, विराज, अरे बचाओ कोई मेरे बेटे को। भाग जाओ, मार दो वरना लाशों के ढेर बिछा दूंगा। भाग, बहुत हो गया तुम्हारी। हैट, नहीं चल दूर दूर। पकड़ इसको, पकड़। नहीं चुपचाप पकड़। चुप, बोला था ना मैंने, इस मादर को मेरे से और मेरी फैमिली से हमेशा दूर रखना, नहीं तो इसको खत्म कर दूंगा। कहा था कि नहीं है? लेकिन तू नहीं समझा। चला गोली चला, आज इस बीमारी को यही खत्म करते हैं। इसकी पैड़ का दूर हटा साले। क्या कमी रह गई तेरे मदर मेरे में? क्या कमी रह गई? हमेशा एक डाल बन के तेरे आगे पीछे चलता रहा मैं। मेरी मौजूदगी में कभी तेरे को एक खरोच तक नहीं आने दी, और तूने मेरी बहन को मरवा दिया रे। अरे क्या कसूर था रे उसका? अरे वो तो तेरे को भी अपना बाप मानती थी बोस। तेरे को सेठ जी कैसे हैं, सेठ जी ये, सेठ जी वो, और तूने गलती तो मेरी थी रे। मैंने मारा था ना तेरे लाल को, हैं, बीच रोड पे। उसी के लिए सब झमेला किया ना, हैं? यही था ना? मैंने मारा था, और क्यों मारा कभी पता किया? उसने मेरी बहन को बीच रोड पर छेड़ा था, इसलिए उसके 4 रेपटे रखे। इसके लिए इतनी बड़ी सजा? मुझे कश्मीर भेज दिया मॉल लेके, और वहां मेरी फील्डिंग लगा दी रे माँ। उसका क्या कसूर था बोस के? छोटी सी बच्ची थी। शिवा, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो सब खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए।